हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज होली है तो मैं सबसे पहले होली की शुभकामनाएं आपको दूंगा और साथ में ये भी कहूँगा कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें ताकि आपको इस चैनल के वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहें। खैर, तो बात यह है कि आज कैसा रहेगा मार्केट। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मार्केट आज गैप अप के साथ ही खुलने वाला है और अभी आप देखेंगे कि ग्लोबल इकोनॉमी में जो ड्रामा चल रहा है ट्रम्प साहब का, टैरिफ वॉर, उसके संदर्भ में भारत ने कदम उठा लिया है। बोल्ड और अच्छा कदम है बहुत ही। यूएस अल्कोहल पर 150% और एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होती है उसमें 100% टैरिफ भारत ने ठोक दिया है। और हुआ ऐसा है कि अभी सब लोग, सब कंट्रीज मिलके यूएस के सामने ट्रेड वॉर में लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। उस तरफ जेलेंस्की साहब भी ट्रम्प से दबे नहीं और उन्होंने यूएस पर उसको अपमानित करने का आरोप लगाने के बाद रशिया पे फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। मतलब ट्रम्प का डिस्काउंटिंग, जैसा कि कल मैंने कहा था, शुरू हो चुका है। तो अब जो मार्केट है वो हमारी, वो रुकने वाली नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मॉर्गन स्टैनली ने, देखिए मैंने नहीं, मॉर्गन स्टैनली ने अपने रिपोर्ट में किया है कि भारतीय शेयर बाजार में इस साल के अंत तक, यानी दिसंबर 25 तक 41% की बढ़ोतरी हो सकती है और हमारा सेंसेक्स 1,05,000 तक जा सकता है। कम से कम वो 93,000 तक जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो 1,05,000 की तरफ जाएगा दिसंबर 25 के पहले पहले। इसका मतलब ये हुआ है कि हमारा मार्केट अब ऐसा हो गया है कि हमें अभी बाइंग शुरू करनी चाहिए अच्छे शेयरों में, विदाउट वेटिंग एनी मोर। अच्छे शेयरों में हमें बाइंग शुरू करनी चाहिए जो गिरे हैं। जैसे कल आपने इंडसइंड बैंक के बारे में देखा, 45% गिर चुका था, तो कल एक ही दिन में करीबन 5% की रिकवरी इसमें आ गई और 25% की रिकवरी अब नेक्स्ट 10 डेज में आ जाएगी। इसी तरह कई शेयर है जो कि बहुत गिरे हुए हैं, डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, इसको हम खरीदना शुरू कर दें। देखिए, एक मूर्ख ने ऐसा बताया कि ये आदमी ने यस बैंक को 23 रुपीज़ में सजेस्ट किया था, अब ये 16 चल रहा है। सही बात है, शेयरों में तो ऐसी उठक पटक होती रहती है। देखिए, 16 रुपये वाला जो शेयर है वो जब 50 रुपया होगा तब हम ऐसा मानेंगे कि हम बस चूक गए। हर शेयर, कोई भी आप शेयर उठाओ, इसमें ऐसी कहानी बनी होगी, बनी होगी। आप कोई भी उठा लो। बेल 20 रुपये का था, वो फिर 300 का हुआ, फिर 150 का हुआ, फिर 200 का हुआ। तो यस बैंक एक प्राइवेट बैंक,
और कितनी सारी ब्रांचेस पूरे देश में छाई हुई है, इस वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो इसको 5-6 सालों तक रखने से अगर 20 के 200 हो जाते हैं तो इसमें क्या बुरा है। देखिए, एक बात आपको याद रखनी है कि आप किसी भी सिक्योर्ड स्कीम में पैसे रखेंगे तो वो डबल होने में 10 साल तो लगते ही हैं। तो यहाँ तो 5 साल में अगर हो 3 टाइम हो जाए तो भी क्या है, 20 के 60 हो जाए तो भी क्या है, 16 के 65 हो जाए क्या है। तो इस तरह से हमें इन्वेस्टमेंट करना है और अच्छे शेयरों को लेके भूल जाना चाहिए। कोलगेट, टाटा मोटर्स, रिलायंस, पीडीलाइट, एशियन पेंट, ब्रिटानिया, अल्ट्राटेक सीमेंट, एससीसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, जो शेयर कम दाम में मिल रहे हैं, जिसका नाम लो, अब तो मार्केट ही ओवरसोल्ड है, जिसका हम नाम लेंगे वो कम दाम में ही मिलेंगे, तो आपको ले लेने हैं, रख देने हैं, भूल जाने हैं कुछ सालों के लिए। बहुत लंबा चौड़ा इंतजार की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन शायद 1-2 साल में ही रिटर्न बन जाएंगे। तो अब बात ये आती है कि आज हमें क्या करना होगा, आज का मार्केट क्या होगा। देखिए, पहले ही जैसे मैंने बता दिया है, आज मार्केट गैप अप के साथ खुलेगा, क्योंकि ट्रिगर पॉइंट आ चुका है। हमारा सीपीआई का जो इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो अच्छा आ गया है। देखिए, पिछले 7 महीनों में सबसे अच्छा सीपीआई इंडेक्स आया है। फरवरी में 3.61 सीपीआई इंडेक्स हमारा आया है, जो कि लास्ट अक्टूबर 24 में 6.21% था। काफ़ी गिरा है। और मैं आपको बताऊं कि गिरना जो है वो बहुत ही रेगुलरली हो रहा है। देखिए, मंथ बाय मंथ हम जाएंगे, सितंबर 24 में 5.49 था, वो बढ़ के अक्टूबर में 6.21 हो गया। इसके बाद धीरे धीरे देखिए, नवंबर में 5.48 हुआ, दिसंबर में घटकर 5.22 हुआ, जनवरी में घटकर 4.31 हुआ और फरवरी में वो 3.61 हो चुका है। इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन घटा है। और उसके साथ साथ आप देखिए, यूएस का इन्फ्लेशन कूल डाउन हुआ है, वहाँ भी इन्फ्लेशन में कमी आई है, जिसके कारण यूएस फेड द्वारा इंटरेस्ट रेट कट की उम्मीदें जो बिल्कुल खो गई थी, वो फिर से जगी हुई है और ये शायद इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है। हमारा तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि नाउ वी आर फाइटिंग विथ यूएस एंड चाइना एज वेल। उनको दिखाना है कि ये बड़ी ताकत है इंडिया। तो इस वक्त जब भी मीटिंग होगी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी की, उसमें इंटरेस्ट रेट कट 0.25% तक आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो मार्केट डेफिनेटली बढ़ेगी, ये ट्रिगर है। तो हमें क्या करना है आज के लिए, तो देखिए, निफ्टी का 22,500 का कॉल और बैंक निफ्टी का 48,000 का कॉल हमें लेना है। निफ्टी का 22,500 और बैंक निफ्टी का 48,000 का कॉल हमें लेना है। इसके साथ साथ अच्छे शेयरों को एक्यूमुलेट करना शुरू करना है और इंडसइंड बैंक भी खरीदना है, क्योंकि बहुत डाउनफॉल आ चुका है। वो डेली बेसिस पे बढ़ेगा, तो आप देख लीजिए
इसका कॉल ऑप्शन भी आप ले सकते हैं अप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइस का, देख लीजिए। HDFC बैंक भी बढ़ा है, देखिए। जो काफ़ी बढ़ चुके हैं उसको छोड़ के जहाँ बढ़ने की गुंजाइश है वो शेयर हमें लेने हैं या उसके ऑप्शन हमें लेने हैं। यही एक्सरसाइज करनी है बस। तो आप सबको फिर से होली की शुभकामनाएं देते हुए मैं ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा है कि आपको ये यूज़फुल रहेगा और आप आज के दिन में कुछ अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। थैंक यू।